ठीक है। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में। कृषि दर्शन एक्सपो का आज दूसरा दिन है। यहां पर किसानों के लिए तमाम कंपनियों के साथ साथ एक वेबिनार, एक सेमिनार का भी आयोजन, तमाम तरह की सुविधाएं हैं किसानों के लिए। एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है क्योंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स सरकार की ओर से भी घोषणा की गई है और किसान इस पर दोबारा कैसे आ सकते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उसके साथ ही यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जहाँ तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं जो किसानों को अपनी सुविधाएं, उनकी जो परेशानियां हैं उसका समाधान दे रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से डॉक्टर मुकेश जैन जी, डायरेक्टर हैं। सर से जानेंगे कि क्या कुछ खास है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, किसानों तक हर सुविधा को पहुँचाने के लिए काम किया जा रहा है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल यही रहेगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर सरकार की ओर से तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या लगता है आपको जो किसान अभी भी अछूते हैं, जो किसान अभी भी इस जानकारी को नहीं जानते हैं, गांव में, ज़िलों में, उन तक पहुंचाने के लिए कैसे काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। भारत सरकार ने ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को मनाने का घोषणा किया हुआ है, बल्कि भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषणा करवाया है। तो इसी को देखते हुए हम इस संस्थान के अंदर कृषि दर्शन एक्सपो के अंदर मिलेट से संबंधित हर प्रकार की जानकारी दिया जा रहा है। खास करके मिलेट के उत्पादन, उसके प्रसंस्करण और उसके मूल्यवर्धन से संबंधित जितनी भी जानकारी है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस आयोजन के अंदर एक खास प्रकार का मिलेट पेविलियन भी हमने लगाया है जिसके अंदर हर प्रकार के तकनीक का प्रदर्शन भी किया जा रहा है ताकि आम जो किसान भाई हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, वो समझ सकते हैं और इसके बारे में वो जानकारी जुटा के आगे इस दिशा में हम बढ़ सकते हैं। और आज जो दूसरा दिन है, हमने एक यहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया है। इस सेमिनार का विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इसका विषय है कि मिलेट के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, उससे संबंधित पूरे राष्ट्रीय लेवल के जितने भी वैज्ञानिक हैं, शैक्षिकगण हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। खास करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से आए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से आए हुए हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना से आए हुए हैं, स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीकानेर से आए हुए हैं और उड़ीसा के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर रिसर्च वो भी आए हुए हैं। ऐसे तमाम, रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से भी आए हुए हैं। तमाम संस्थान जो भी मिलेट पे काम कर रहे हैं उनको सबका हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है। आज पूरा दिन इस पे चर्चा होगी कि मिलेट के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और उससे संबंधित क्या क्या मशीनरी है, उनके अंदर उसकी क्षमता को बढ़ाना हो या और डिज़ाइन रिफाइनमेंट करना हो, उनके बारे में चर्चा होगी। इस कार्य के लिए कनाडा से प्रोफेसर शहाबुद्दीन विशेष तौर पर पधारे हैं। उनके नेतृत्व के अंदर वो आज ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी, जिस तरीके से सर ने हमें बताया है कि किस तरीके से सरकार लगातार किसानों के बीच कृषि अंतर्राष्ट्रीय, जिससे भी मिलेट्स घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे, तमाम तरह के कृषि एक्सपो होते हैं, तमाम तरह की कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, सरकार क्या मानती है कि इस तरीके से सरकार की ओर से जो किसान हैं वो उन तक पहुंच पाते हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो पाता है या नहीं? जी, ये जो कृषि दर्शन एक्सपो के अगर आप जाके अब एक नज़र डालेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे लगभग एक दिन के अंदर 35 से 40 हज़ार किसान आते हैं। उन किसानों को ये सारे तकनीक जितने भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो है ही है, वो देख पा रहे हैं। इसके अलावा मूल्यवर्धित जितने भी पदार्थ हैं वो भी रखे गए हैं। एक स्पेशल हमने मिलेट से संबंधित एक किचन भी रखा है, रसोई है, जिसके अंदर किसान भाई या और जो आम जनता है वो ये देख सकते हैं कि क्या मूल्यवर्धित जो भी पदार्थ वो कैसे देखने में नज़र आते हैं, खाने में कैसे लगते हैं, वो खुद इस चीज़ को देख सकते हैं। उससे क्या है कि किसान भाई या और कोई भी है तो मिलेट के प्रति उनके रुझान बढ़ेगा और एक उस तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि तमाम तरह की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से भी कि जो किसान हैं वो मिलेट्स की खेती की ओर बढ़ावा दें, उनका उत्पादन बढ़े और उनकी जो लागत है उसमें भी कमी आए और उनका उत्पादन की क्षमता बढ़े। लेकिन सर आने वाले कृषि क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं हैं या फिर कृषि उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो लगातार सरकार हर क्षेत्र में बढ़ावा की बात कर रही है। कृषि क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव अभी तक देखे हैं? देखो, अब
जब भी कोई कृषि कार्य के अंदर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उनको निवारण के लिए हम लोग सब जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं सब ये लोग ऐसे बैठ के चर्चा करते हैं, उसके निवारण के लिए हम रास्ता निकालते हैं और जब भी कोई समस्या आई है तो उसका रास्ता हमने निकाला है। जहाँ तक बात आधुनिक कृषि की बात है तो अब कृषि कार्य के अंदर बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन का इस्तेमाल है। आज आप कृषि दर्शन एक्सपो के अंदर देखेंगे ड्रोन को कैसे कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि कार्य के लिए किसान भाई काम करते करते सांप के लड़ने से, दवाई के सूंघने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। कई तो किसान इसमें क्या है कि वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, पर उन सब का निवारण है कि ड्रोन को इस्तेमाल करना। ड्रोन के द्वारा आज नैनो यूरिया का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम नई नई प्रकार के जो है ना विकसित टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जैसे आपने बताया कि किसान के जब कृषक को कोई दिक्कत आती है, जैसे पराली प्रबंधन से संबंधित कोई भी टेक्निक की बात करें, सब तमाम प्रकार के टेक्निक यहाँ पे रखे गए हैं ताकि उनको बताते हैं, ताकि उनको बिल्कुल जब बताएंगे दिखाएंगे तो समझ में आएगा तो निवारण भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। सर ने हमें बताया कि किस तरह से किसानों की समस्याओं का समाधान ऐसे कृषि प्रदर्शन द्वारा किया जाता है और सरकार भी लगातार किसानों के लिए काम कर रही है कि कैसे उनकी समस्याओं का निवारण हो, कैसे वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके और ऐसी कृषि प्रदर्शनियों में आकर किसान अपनी समस्याओं का समाधान भी हासिल कर सकते हैं। कृषि संबंधित और भी जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।